क्लास 12th जीव विज्ञान में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी। परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है आपका एमटीपी के नाम से पूछता है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है एमटीपी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या एक नंबर का क्वेश्चन आता है एमटीपी का फुल फॉर्म लिखिए। तो एमटीपी का फुल फॉर्म है मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको हिंदी में कहते हैं सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि सगर्भता का चिकित्सकीय समापन क्या है। आज देख रहे हैं हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या या किसी भी देश की जनसंख्या दिन दिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए जिम्मेदार जो फैक्टर है वो शिक्षा। इसके पहले की पिछली क्लास में मैंने जनसंख्या वृद्धि और परिवार नियोजन के विषय में जो चर्चा किया था उसके विषय में आप लोगों को बताया था कि जनसंख्या वृद्धि का सबसे मुख्य कारण है अशिक्षा, और शिक्षा के कारण बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी से भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी से जो जन्म दर है वो बढ़ रही है और मृत्यु दर घट रही है, जिससे जनसंख्या वृद्धि स्वतः ही बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश का, समाज का, हमारे परिवार का विकास नहीं हो पा रहा है। तो मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है कि जब जो दाम्पत्य जीवन है हमारा उसमें बराबर जो है कि बच्चों के जन्म की जो दर है वह बराबर बढ़ती जा रही है। तो जन्म के 3 महीने पूर्व ही भ्रूण को, गर्भ में जो भ्रूण आया हुआ है उसको गर्भ में ही मार दिया जाए, इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी। यानी एक ढंग से आप इसको कह सकते हैं एबार्शन कहते हैं इसको। तो आप 3 महीने से पूर्व के भ्रूण को वो क्या किया जाता है, गर्भ से गिरा दिया जाता है। इस घटना को कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। इसको शॉर्ट में एमटीपी कहते हैं। तो ये आपका मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी है। यानी कोई भी दंपत्ति, कोई भी परिवार, यानी जो भी माँ बाप हैं, अगर बच्चे को जन्म नहीं देना चाह रहे हैं तो वो चिकित्सकीय टेक्नोलॉजी के द्वारा बच्चे को गर्भ में ही मार दिया जाता है, यानी गर्भ से गिरा दिया जाता है। इस प्रोसेस को मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी बोला जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा जो टॉपिक है सोरोगेट माँ। सोरोगेट माँ यानी सोरोगेट मदर क्या है, इसका एक एग्जाम में आता है वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। एग्जाम में जो बोर्ड का 12th के एग्जाम में आता है वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, कई बार पूछा है क्वेश्चन, और लड़के समझ ही नहीं पाते हैं कि वाइट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है। और इसके बाद एक नया ये आर्टिकल वाइट्रो फर्टिलाइजेशन में आया है सोरोगेट माँ, यानी सोरोगेट मदर की बात कही जाए तो इसमें एक ढंग से आप एकदम सिंपल बात समझ लीजिए कि कृत्रिम ढंग से गर्भाधान की जो प्रक्रिया है मानव में, उस प्रक्रिया को कहा जाता है वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी कहने का मतलब ये है सोरोगेट माँ या कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया जो है वो वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाती है। यानी किसी भी तरीके से अगर महिला गर्भधारण नहीं कर पा रही है, चाहे उसके यूटेरस में कोई गड़बड़ी हो, या तो स्पर्म और ओवा का जो अमाउंट है उसकी स्पर्म और ओवा के संख्या जितनी है उसमें किसी भी प्रकार की कमी हो, यानी किसी भी अनियमितता के कारण अगर महिला गर्भधारण नहीं कर पा रही है तो किसी भी महिला के यूटेरस से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है वहां से किसी एक सामान्य महिला के यूटेरस में उसको शिफ्ट कर दिया जाए। यानी कृत्रिम विधि से फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो एम्ब्रियो है वो आपका ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह की घटना को हम लोग कृत्रिम गर्भाधान या कृत्रिम गर्भाधान का प्रोसेस कहते हैं। इसी को वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस जो महिला होती है, इस तरह की जो प्रक्रिया के द्वारा जो महिला गर्भधारण करती है, इस महिला को हम लोग सेरोगेट मदर का नाम देते हैं। और तीसरा हमारा जो टॉपिक है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी घटना है जिसमें गर्भ के अंदर, यानी जो महिला गर्भ धारण की है उस महिला के
गर्भधारण करने के पहले यानी गर्भधारण के पहले या गर्भधारण के बाद जो भी उस रोग उसके गर्भ के अंदर है, यानी जो कि गर्भ में जो एमनियोटिक लिक्विड है, एमनियोटिक जो द्रव है जिसमें गर्भ पूरे 9 महीने तक वो तैरता रहता है, उसका वृद्धि और विकास उस गर्भ के अंदर होता है, एमनियोटिक लिक्विड में होता है, जो कि भ्रूण के लिए हानिकारक होता है, लेकिन वृद्धि और विकास उसका एमनियोटिक लिक्विड में ही होता है। तो यूटेरस के अंदर किसी भी रोग का जानकारी हमको पहले पता करके उसका निदान किया जाए, और इस घटना को हम लोग कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। यानी एमनियोटिक लिक्विड में किसी भी प्रकार, यानी यूटेरस के अंदर जो लिक्विड है किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर, उसमें किसी प्रकार के डिजीज का पता चलने पर उसको पूरी तरह से उस रोग को समाप्त किया जाए, यानी उसका निदान किया जाए। इस प्रोसेस को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। अगर जहां तक संभव हो, अगर रोग का निदान हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो रोग के निदान न होने की स्थिति में गर्भ को ही गिरा दिया जाता है, यानी भ्रूण को मार दिया जाता है। ये जिससे विभिन्न प्रकार के रोग का निवारण हो जाता है, यानी जो गर्भ आता है, बच्चा जन्म लेता है, बेबी बॉर्न होता है, विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रसित रहेगा, तो यह ठीक नहीं होता है। इसलिए एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस के द्वारा विशेष परिस्थितियों में अगर बच्चा का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है तो उसको क्या किया जाता है, एमटीपी के द्वारा इसको हटा दिया जाता है। तो इस घटना को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। इसके बाद अगला हमारा आर्टिकल है इनफर्टिलिटी, बांझपन की बात करें तो बांझपन एक महिलाओं में पाए जाने वाला एक ऐसा मानव में पाया जाने वाला एक ऐसा डिजीज तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये यूटेरस के अनियमितता के कारण, उसके शारीरिक स्ट्रक्चर के कारण या स्पर्म और ओवा की संख्या की कमी के कारण महिला गर्भ धारण नहीं कर पाती है, तो इस घटना को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। किसी भी मनुष्य में जो स्वखलित स्पर्म की संख्या होती है वो कम से कम 3 से 4 ml होती है, और फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म जो होता है ओवा से जब मिलान करता है तो कम से कम उसमें 200 मिलियन स्पर्म की संख्या ही काफ़ी होती है, उसमें 200 मिलियन स्पर्म होते हैं। तो यानी इसकी फर्टिलिटी के लिए जो संख्या होती है महिला गर्भ धारण करने के लिए, स्पर्म की संख्या 200 मिलियन स्पर्म इसमें होते हैं। तो अगर इस स्पर्म की संख्या से अगर स्पर्म की संख्या कम होती है तो यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है, यानी वह महिला क्या होती है, इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाती है और गर्भ में धारण नहीं कर पाती है। तो भाई इस घटना को बांझपन कहते हैं। तो बांझपन के कारण क्या हैं? अनियमित अंडोत्सर्ग, यानी ओवुलेशन का प्रोसेस जो होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 2 दिन बाद 3 दिन बाद से अंडोत्सर्ग होने लगता है, आपका ओजेनेसिस का प्रोसेस होता है, और अंडा जो होता है मैच्योर कंडीशन में फैलोपियन ट्यूब के द्वारा यूटेरस में आता है, और यूटेरस के अंदर ही स्पर्म से मुलाकात होती है उससे, और इसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और गर्भ में एम्ब्रियो आता है। 9 महीने 14 दिन तक गर्भ में एम्ब्रियो का वृद्धि और विकास होने के बाद एक मैच्योर कंडीशन में बेबी को बॉर्न करती है। तो अनियमित अंडोत्सर्ग के कारण जिस समय मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद ओव्यूलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, अगर उस समय अंडोत्सर्ग का प्रोसेस नहीं होता है तो उसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो ये बांझपन का एक फैक्टर है, कारण है, जो अनियमित अंडोत्सर्ग, यानी जिस समय स्पर्म ओवा का मुलाकात होना है, अगर उस समय ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, गर्भ में बच्चा नहीं आएगा। उसके बाद जनन पथ में अवरोध, किसी भी प्रकार से जो भी अनियमितता है, जनन पथ में किसी प्रकार का अवरोध है, तो जिससे स्पर्म और ओवा के एक दूसरे के संपर्क में आने में बाधा उत्पन्न होती है, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अवरोध होगा और महिला गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। उसके बाद फैलोपियन और यूटेरस की संरचनात्मक त्रुटि, यानी फैलोपियन या यूटेरस की जो संरचनात्मक त्रुटि है उसमें भी अगर बनावट में किसी भी प्रकार की कमी आती है या उसके स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का अनियमितता होता है, जैसे कभी कभी देखने को मिलता है कि यूटेरस का जो माउथ है वह जिस डायरेक्शन में होना चाहिए उस दिशा में अगर नहीं है तो स्पर्म और जो ओवुलेशन का प्रोसेस होता है ओवा तो बन जाते हैं
और यूटेरस के अंदर फैलोपियन ट्यूब के द्वारा अगर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन ये स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म से ओवा इस संरचनात्मक त्रुटि के कारण नहीं पहुंच पाते हैं और जिससे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है और महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है। तो इस तरह से बांझपन के कारण जो है, ये आपको 2-3 ठो कारण मैंने आपको बताया। तो आज हमारे आपके बीच में चर्चा हुआ MTP, मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी, और दूसरा सूरोगेट मदर, और तीसरा एमनियोसिस और इनफर्टिलिटी। ये 4 टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस किए हैं। अगली क्लास में अगली बात होगी।